बहुत ही अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है मुझे ये कि एक राहुल गांधी जो घर के बेदी की तरह इस वक़्त अपने अपने को राहुल गांधी पर अपना मुज़ाहरा कर रहे हैं, अपने को डिस्प्ले इंडिया कर टीवी रहे का हैं, बयान वाक़ई में बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ तक कि और मेरे कर्मा शाजिया भी ये इल्मी असहज महसूस कर रहे थे। बता यहाँ तक कि रही हैं, महसीन ने भी कहा कि ये वक़्त है पूरी तरह ध्यान से देश के साथ खड़े होने का। तो और जहाँ तक बात है हिंदू मनमानी की, शशि मुसलमान थरूर करने को वाले तरजीह सावधान। देना, उनको लीडर आज बनाना, वक्त ये मनमानी हुई। एक कांग्रेस के होने इतने का है, प्रतिष्ठित नेता, देश को इतने बड़े टूटने से लीडर बचाने का है तिरुवनंतपुरम से और कितनी बार लोगों जीते को हुए वहाँ के एमपी, ये बताने का है यूनाइटेड नेशंस में कि हम पिछले 3 दशकों का उनका काम और उनका 1947 अनुभव, में डिप्लोमैटिक जिस उनकी पहचान और उनका एक्सपीरियंस, आज़ादी के और ये मनमानी है। दीवानों मुझे तो लगता है अगर मनमानी ऐसी है कि किसी की विपक्ष वजह के से नेता को और इतनी जिस इज्जत, कांग्रेस इतनी की इज्जत वजह से अफजाई की जाए उस वक्त और की सही इंसान चुनकर उनको आज़ाद भेजा हुए, जाए, तो ये हम ऐसी मनमानी तो सही है, एक ही बल्कि बात का मनमानी से सीखना चाहिए 1925 का राहुल सपना गांधी और उनकी दोहराने के पार्टी लिए को। लेकिन आप एक ही देखिए खुद पर विवेक तन्खा जी यकीन न कितना करें। असहज महसूस कर रहे हैं। आपने खुद सुना वो एक बात है शशि थरूर को भी इससे पहले कि और सलमान खुर्शीद 1925 साहब का को भी। ये आरएसएस का अजीबोगरीब संकल्प बात है, इतनी बार हिंदू आप राष्ट्र बनाने कुर्सी का, के दूसरी तरफ खड़े हुए और जिस पाए पर जाएंगे डॉक्टर और अंबेडकर इतिहास ने अपने आप में एक चीज है तहसीन। लिखा लेकिन हम तो कि वर्तमान की बात अगर कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र जो की आवाज़ जवान उठेगी पाकिस्तान पिछवाना तो ये चाह रहा इस है, जो प्रजातांत्रिक काम मुल्क के लिए बाकायदा साइनो सबसे बड़ा पाकिस्तान अभिशाप इंडिया होगा। स्लीपर सेल और कर रहे आज हैं, जो सवाल जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर 80% दबाव बनाकर पाकिस्तान का हिंदुत्व नैरेटिव का नारा को दे करके फैलाकर कोशिश की जा रही अंधभक्त है वहां से, तरह वो तरह काम की राहुल बातें गांधी कर कर रहे रहे हैं, हैं। उनका ये काम संविधान को पाकिस्तानी ट्रोल था, उन्होंने कर दिया। तार और तार कर ये रहे हैं, ऑपोजिशन है भाई। और अभी तो ऐसा लग रहा जो है कि संविधान को तोड़ने वाले हैं खत्म करने दीजिए, बहुत देर और तक आपने ऐसे ऐसे कांग्रेस बयान वालों को देने बात किया वाले है। हैं, लीडर उनको ऑपोजिशन है, नमस्कार कर ये रहे बात हैं। कांग्रेस भी नहीं अभी समझ में आ और रहे, क्योंकि दो जो कांग्रेस के हमारे अगर कोई मुसलमान, ना तो लीडर चाहे ऑफ कांग्रेस है, प्रोफेसर साफ जाहिर है, लीडर ऑफ अली ऑपोजिशन तो खान दूर की हो बात है, लेकिन ये या पूछ रही हूँ शातिया जी, लेकिन ऐसे वक्त में पीडीए टाइमिंग को लेकर के सबसे ज्यादा प्रश्न है और आप लोगों की सबसे ज्यादा शिकायत यही है कि हिमाचल राहुल प्रदेश गांधी के ऐसे कोऑर्डिनेटर, वक्त में सवाल आपसे ऑल पूछ रहे हैं इंडिया तो सुन्नी पाकिस्तान सूफी जमात के उन्हें उठाने के लिए कन्वीनर बैठा है, उनको हेडलाइन बनाने के लिए डॉक्टर बैठा है, शेख तो का आप बयान क्या कर हो रहे हैं? आप भी तो उन्हीं तो बयानों को हवा उनको दे रहे हैं ना। मोदी आप विरोधी चर्चा मान करिए ना रहे हैं। सलमान खुर्शीद पर, आप चर्चा करिए शशि थरूर पर, उन्हें आप नहीं बताइए पता वीर दमनम साहब क्या कह रहे हैं। कि 2013 में जिस वक्त मोदी जी तो ने हम लोग 3 कर साल रहे का हैं, नारा तो हम दिया, लोग कर रहे हैं। अब ये तो तो जहनीश यही और राहुल गांधी जी के सवाल आ रहे मुसलमान हैं ना, ये तो अहले जनाब बैयत जहनीश और राहुल गांधी जी के सवालात आ रहे हैं, जो वो सवालात पूछ रहे हैं भारतीय पाकिस्तान की संविधान तरफ से, हमारी और सरकार से, हमारे 1948 में देशवासियों से, हमारी सुन्नियत सेना वर्सेज से, हमारे वहाबियत सुरक्षा बल से। के जो आप सोचिए क्या कुछ हुआ है, फैजाबाद हमें हाई ये यकीन कोर्ट नहीं के आता यहाँ पे फैसले पर सरफेस टू आज एयर तक हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, यही आकाश निवेदन से करते रहे बिना अभेद तौर पर कि अचूक बद निकाले थे, अकीदा पूरी को तरह से ड्रोनों की बौछार को निरस्त कर दिया। मुस्लिम बस किससे तंजीमों बढ़ा का दिए? अध्यक्ष सोचिए नाम आकाश बनाया जाए के जो कारनामे रहे और हैं, आप सोचिए किस वक्फ तरह से बोर्ड अब तक की की एयर इंडिया जायदाद की को एयर सवारी रही है, शत्रु इंटरसेप्शन की क्या शानदार रहा है। भूमि एक बता भी करके ड्रोन भेद नहीं कर पाया, सरकार एक मिसाइल ने उसको ना भारत की जमीन को छुआ नहीं। उस इतनी बड़ी अपनाए। शौर्य की गाथा, सैन्य बल की वेद, ताकत पुराण, और गीता हमारी ग्रंथ जो क्षमता और कुरान योग्यता है, कोई भी के नहीं मुताले के निकाल मुताबिक पैनल में जितना आदम आले इस्लाम से आखिरी नबी हजरत मोहम्मद तक कल की अवतार तक, अयोध्या से संभल तक यानी मक्का तक पूरी दुनिया ने देख लिया और पाकिस्तान 90 घंटों के अंदर जो सगे असबत लेकिन मैं सिर्फ इतना पूछ रही हूँ कि आसमान से उतारा गया और जिन्होंने उसको शिवलिंग बना करके पूजा, और जब हजरत ईसा के बाद सूरा हजर के मुताबिक, सूरा हजर की आयत 18 और 14 के मुताबिक देव जब कुरान का संदेश फरिश्तों और अल्लाह के से सुन करके ज़मीन पर लाए, तो उन्होंने हक और बातिल की पहचान कराई, हराम और हलाल की कथा सुनाई, और यही तरतीब आखिरी नबी तक चलती आई। हजरत ईसा के बाद देवों का आसमान पर जाना बंद हुआ, और वो काम जो है, जिस काम को गैब की खबर देना या तकब्बर, बोहतान, ये सब शैतानी काम जो सिखाए गए, वो शैतान को ताकत दी गई, और वही सफ़ा और मरवा पहाड़ से एक हैवान को निकलने का
बात बताई गई, वो सब बातें आज 100% ठीक हो रही हैं। और जो लोग एक ही बात पर, हर बात पर हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं, और 1925 का जो इनका सपना था, नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही गद्दार बताना चाहते हैं। कोर्ट ने एफआईआर का आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया, लेकिन वो अरेस्ट नहीं हुए। कोई और होता अरेस्ट हो जाते। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर पे क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं। जब भारत और चीन का युद्ध चल रहा था, भारतीय जनसंघ के एक युवा नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने उस वक्त के वर्तमान प्रधानमंत्री जी को कहा एक स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का। उन्होंने सवाल पूछे प्रधानमंत्री से, प्रधानमंत्री उत्ते उन्होंने सवाल के जवाब दिए। किसी ने वाजपेयी जी को गद्दार नहीं किया। जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, ऑपरेशन परिक्रमा हुआ, उसके बाद हमारे सोल्जर्स को बुलाया गया। पीस टाइम में सबसे ज्यादा शहादत हमारे सोल्जर्स ने। किसी ने वाजपेयी जी सवाल ये नहीं पूछे जा रहे कि कितने एयरक्राफ्ट हमारे गिरा दिए गए। वो जो कह रहा है, हमारे डीजीएमओ साहब कह रहे हैं, लेकिन उसका जिसका दिमाग काम नहीं करता, या कुरान की आयत के मुताबिक सुमुन बुकमुन उमियुन फाहुम ला यरजऊन, जिनकी आंख, कान और जुबान पर कुफर की मोहर लग गई, अल्लाह ने उनको अपने हवाले कर लिया। और उन्होंने ही ऐसा बयान दिया, क्योंकि अटल बिहारी जी ने ही इन हमारे प्रधानमंत्री को बताया था कि राज धर्म का ख्याल रखा जाए। मगर आज राज धर्म जो है वो हिंदू धर्म बन चुका है। अगर जो इसके खिलाफ बात करता है उसको मोदी विरोधी माना जाता है। मैं अपनी मिसाल दे करके कि मैंने मोदी मिशन का, मुस्लिम मोर्चा का, हिमाचल प्रदेश का महामंत्री होते हुए 7 सूत्रीय पैटिशन के जरिए से मोदी जी महान को बताया कि क्या चाहता है भारत का मुसलमान। भारत का असल जमात का जो मुसलमान है वो कभी गद्दार नहीं हो सकता, बेवफा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि किसी की बेवफाई में तुम अपना नाम ना खोना, वफा जन्नत से मिलती है, यहाँ बदनाम ना होना। ये मुनाफिक हैं, ये औहदे, औरत और पैसे के लिए ईमान बेच रहे हैं और एक दूसरे को हिंदू मुसलमान करके बांट रहे हैं और 80-20 का फार्मूला चला रहे हैं। आज भी मैं निवेदन करूंगा कि जो मुसलमान अभी उस कश्ती में बैठ चुके हैं, कि जो जान गए हैं कि ये हमारे खिलाफ के, इसलिए कि अगर मुसलमान एक प्रोफेसर अली खान ये बयान दे, कि सवाल करे, उसको गिरफ्तार किया जाए। और जो हमारी शान को, हनफा बीबी की पहलवान को, कर्नल सूफिया को, उग्रवादियों की बहन बताए, और उनकी बहन जो 17-16 पाकिस्तानी गद्दारों, बेअसूलों को यार बना करके मुल्क मुल्क फिरती रहे, उसको बहन कहने में इनको शर्म आए। बिल्कुल नहीं प्राची जी, मैं उससे नहीं है। हाँ। जो मेंबर्स बन रहे हैं, जो डेलीगेशन बन रहे हैं, उस वहाँ की मीडिया क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगी। आप ये क्यों सोचते हैं कि आप बोल के चले आएंगे हिंदुस्तान की तरीके से मोनोफेजिक डायलॉग नहीं होगा। वो पूछेंगे चाइना को क्यों एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि आपके साथ ब्रिक्स में है, आपके एससीओ में है, आप जो भी ऑस्ट्रेलिया को छोड़ रहे हैं, बातें इतिहास में हैं, उनको बदला जा रहा है, संविधान को बदला जा रहा है, कुरान को बदला जा रहा है, और मुझे लगता है कि अगर नबी के फरमान को बदला जा रहा है, और नाम को भी बदला जा रहा है, और काम को भी बदला जा रहा है। कर्म ही धर्म है। इस बात का जिसको ज्ञान नहीं, वही सबसे बड़ा अधर्म करने वाला है। जो डेलीगेशन इन्होंने डेलीगेट्स बनाए, वो एक ध्यान भटकाने की बात है। मैंने ये सवाल उठाया कि एक मजाकिया बात भी बताई, इन डेलीगेट्स में जो मुसलमान हैं उनको कश्मीर भेजा जाए।
अभी भी वो स्लीपर सेल जो है वो दोनों तरफ से मिले हुए हैं। अभी भी कुछ मंत्री, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता था, इस तरह मैंने ज़रूर कहा था चुनाव के दौरान जब हमने पीडीए का 40 बराबर 40 जमा 20 का अभियान चलाया, तो मैंने महबूबा जी को ज़रूर बताया कि महबूबा जी भारतीय संविधान की महबूबा बने, मोदी की महबूबा बन करके इन आतंकवादियों, उग्रवादियों, जामातों को, जो लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं, उनको आप अपने बच्चे ना बनाएं। नजीर बानी और बुरहान बानी में फ़र्क कराएं, वरना आप इस चीज़ का नतीजा ज़रूर भुगतोगी। और गुलाम नबी आज़ाद को जब इसने राहुल के खिलाफ बयान दिया और मोदी जी के टट्टा मछली करके अपने आप को बड़ा कांग्रेसी बता करके, सच्चा कांग्रेसी बता करके बयान दिया, तो इन दोनों ने, हमने भी श्रीलंका का दौरा किया और सुक्खू जी की तस्वीर लेकर के हिमाचल पैटर्न लोगों को बताया और 370 और 35A का विरोध कराया। तो उसमें भी मुझ पर कई बार उग्रवादियों से, आतंकवादियों से हमला कराया, मगर जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। हमारा नतीजा हमारे हक में आया। आज वो गुलाम नबी आज़ाद और मुफ्ती महबूबा सबकी महबूबा बनना चाहती हैं, मगर लोग जानते हैं कि जो उन स्लीपर सेलों को अभी भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डेलीगेट सलमान खुर्शीद, बशीर या कोई और जिनको आप मुसलमानों को भी विदेशों में भेज रहे हैं, उनको कश्मीर भेजें। वो उन अभी भी जिन्होंने इतना जुर्म किया, अभी भी वो वहाँ छुपे हुए हैं, उनको वो नहीं किया गया। और मोदी जी से और उनकी पार्टी से मैं निवेदन करूँगा कि भारतीय सेना को, देश को किसी के नाम से बदनाम न किया जाए। सेना देश की है। सेना ने जो किया तो उसने ये दिखा दिया कि 1971 में जितनी सेना की ताकत थी, उन्होंने पाकिस्तान के टुकड़े करा दिए इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, और आज उससे 4 गुना ताकत उस भारतीय सेना की हो चुकी है, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर अंदर कई अड्डे उड़ा दिए। हमारा ये निवेदन था कि बाकी भी शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक ये सब के सब मिट्टी में ना मिला दिए जाते, तब तक शांति जो कर रहे हैं वो ध्यान भटका रहे हैं। और ट्रंप जी का और नेतन्याहू का, इनका जो इनके साथ समझौता था, उसकी पैरवी अभी भी करा रहे हैं। यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो डेलीगेशन में मुसलमान जा रहे हैं वो पाकिस्तान जाएं और उनको भी समझाएं, और कश्मीर में तो इनके घर हैं, उनको बताएं कि उग्रवादियों को शरण न दें, उनको पकड़ाएं। और जो हिंदू डेलीगेशन है तो वो जो इसके बीजेपी के हैं वो राजस्थान में जाएं, हरियाणा में जाएं और अपनी बहन, हमारी हिंदू बहन ज्योति जी को समझाएं और उनके यारों को पकड़ाएं। ऐसे बयानबाजी करने से या किसी को मोदी जी का विरोधी बनाने से, उसको कैद में डालने से कभी शांति नहीं आएगी, क्योंकि सत्यमेव जयते और ये महात्मा गांधी का मुल्क है। अगर मोदी जी भी विदेश में जाते हैं, कोई भी प्रधानमंत्री गया, तो उनको ये बताया जाता है कि गांधी जी के मुल्क से यहाँ आए हैं। गांधी जी का, सनातनी का, उस संत का नाम बदनाम ना कराएं और गौरसेवादी सनातनी बन करके हमको मूर्ख बनाने की कोशिश ना कराएं। और मुसलमान गुस्ताखे रसूल, बेअसूल, लव जिहादी, वहाबी बन करके इस्लाम की तौहीन ना करें। काबिल नहीं है अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने लायक? क्या इनमें वो क्षमता नहीं है? क्या गलत लोगों को चुना है? ठीक, सरकार ने नहीं। एक लाइन आखिरी, विपक्ष को समझना चाहिए
कि ये राजनीति करने का, छीछा लेदर करने का वक्त नहीं है। भारत दुनिया में एक महाशक्ति बनकर उभर रहा है, तो आप जा रहे हैं ट्रंप के पास एक लाइन। ट्रंप कहते हैं 1000 साल से भारत में कश्मीर का इशू है। बताइए आप उनको यकीन करेंगे? 1000 साल से है। कोई कह देगा कि हमने कराया, आप उनको यकीन कर रहे हैं? ये ठीक नहीं है। आपको भारत की सरकार के साथ जब आप खड़े थे, आपको मुस्तैदी से खड़ा रहना चाहिए। आप खड़े थे, आप सिर्फ लड़े थे। लेकिन सत्यप्रकाश जी, राजनीति दोनों तरफ से हुई कि नहीं हुई? क्रेडिट लेने का वॉर तो एक छिड़ गया ना। आप पोस्टर जारी कर देते हैं, आप नेता विपक्ष की तुलना आसिम मुनीर से कर देते हैं, तो विपक्ष का सवाल ना पूछे आपसे, आप तुरंत पाकिस्तानी होने का तमगा दे देंगे, सर्टिफिकेट दे देंगे। पोस्टर जारी करने इनका नारा है शुरू किया है कि हम नया हिंदुस्तान बनाएंगे और मुसलमान चाहे कितना भी आज्ञाकारी है उसको पाकिस्तानी बताएंगे या उनको ऐलान करके दिखाएंगे कि आप देश छोड़ें और पाकिस्तान चले जाएं, मगर भूल जाएं कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, आदिवासी, अल्पसंख्यक, पीडीए और मूल निवासी भाई ये नारा लगाएंगे और अखंड भारत बनाएंगे और मुसलमान भी यहाँ अपनी इज्जत से संसद में जाकर के अपनी कौम की आवाज़ उठाएंगे। सबसे बड़ी आवाज़ है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब हैं भाई भाई, हम सब ने आज़ादी लाई। जिनको शर्म हो रही है कि वो उस वक़्त जो रेंटेड थे और जो पेंशन भोगी थे और जो वजीफ़ाखोर मुल्ले थे, ये आपस में ज़रूर लड़ेंगे और मरेंगे, मगर हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी के जुबान के मुताबिक महात्मा गांधी जी को जरूर याद करेंगे। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। जय भीम, जय बापू, जय संविधान। हम आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। जो कठोर से कठोर कार्रवाई करनी हो पाकिस्तान के खिलाफ आप करिए, हम आपके साथ हैं। बदले में क्या चाहता है विपक्ष? बदले में चाहता है कि सरकार भी विपक्ष को विश्वास में ले चले। नेता प्रतिपक्ष, में नाम नहीं लूंगा, भारत का नेता प्रतिपक्ष बहुत सम्मानित पद होता है। वो एक चिट्ठी लिखता है कि सरकार महोदय, एक 2-3 दिवस का आप संसद का सत्र चलाइए, सेना के सम्मान की बात हो, एक अच्छी बहस हो, संवाद हो, क्या क्या हमने किया है इस पर प्रकाश डाला जाए, पूरे दुनिया को एक संदेश दिया जाए कि हम सब एक हैं। कोई चर्चा नहीं। नेता प्रतिपक्ष एक दिन बिहार के दरभंगा में जाता है विद्यार्थियों से मिलने, वहां की लोकल सरकार की पुलिस ऐसे बर्ताव करती है इसलिए कि उस वक्त नेहरू जी ने ये अच्छी बात नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी को क्या कहा? अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष का नेता होते हुए क्या कहा? वही राहुल गांधी इनको बताना चाहते हैं, मगर भूल जाएं कि ये अब भी राहुल को पप्पू बनाना चाहते हैं, मगर भारत का हर इंडिया का गठबंधन इनको बताना चाहते हैं। अखिलेश जी, ममता जी और लालू जी के लाल, ये सब मिल करके अपने दिमाग में पीडीए के अभियान को आगे बढ़ाएं और उनके संपर्क में आकर के उनको प्रोत्साहित करें, क्योंकि तुम्हारे पास ना कोई मीडिया है, ना कोई जवाब है। इनके पास 4 चीजें हैं, मीडिया है, सीबी है, सीआईबी है, सीआईडी है, ईडी है, यहाँ तक कि यशवंत जैसा जज है, यशवंत वर्मा जैसा जज है, रजत शर्मा जैसा अदालत को चलाने वाला चीफ एडिटर है, और बहुत से जिन्होंने अपने नाम इसमें कमाए और जिन्होंने इतने तक कि जैसे वो हैं वैसे ही सेना के बारे में भी नतमस्तक है
के शब्द बताए और हमारी सेना की एक कर्नल सुबोई खान ने एक लाइन और बोल दीजिए। संजय रावत को आप लोगों ने डांट कर्नल वो नहीं सुनेंगी आप। सर रुकिए, सर रुकिए। सूफिया कुरैशी ने कितनी बार मोदी इतनी भारत की इज्जत बनाई, मगर इनकी नज़र में वो सुबोई खान जिसने तिलक लगा करके और वो जफर इस्लाम जिन्होंने मुसलमान हो करके मुसलमानों की तौहीन कराई, वो इनको शर्म नहीं आई कि जो उसको उग्रवादियों के बहन बताई और अब उनको ज्योति को और सुबोई खान को अपनी बहन बनाते शर्म आ रही है। जय हिंद, जय भारत।